हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ही होंगे। दोस्तों, इसके पहले हमने आपको पढ़ाया था ऑब्व्यू। कुछ लोगों ने कमेंट किया था ऑब्व्यू के जो पढ़ाए थे इसके पहले। उसमें एक बच्चे हैं संतोष जी ने पूछा था कि विकर्ण ऑब्व्यू के में क्या मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव जीरो होते हैं? तो हाँ संतोष जी, विकर्ण ऑब्व्यू में मुख्य विकर्ण लीडिंग डायगोनल को छोड़कर बाकी सभी अवयव जीरो होते हैं। ठीक है, शायद अब आपको बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद दोस्तों बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, बहुत सारे लोग सराहना की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही आप लोग अपना आभार प्रकट करते रहें। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे हम आज पढ़ेंगे। हमने आपको उस दिन पढ़ाया था ऑब्व्यू की समानता। उसमें आपको कुछ क्वेश्चन भी कराए थे, शायद आपको वहाँ तक समझ में आ गया होगा। जो नए दोस्त हमसे जुड़े हुए हैं आज, वो दोस्त उनसे रिक्वेस्ट है कि वो प्ले लिस्ट में जाकर सबसे पहले हमारे पुराने वीडियो देख लें, ताकि उनको ये वीडियो समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं आगे। आज हम आपको आगे जितना पढ़ाया गया है उसी में से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, जहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज आप सबसे पहले पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा, ताकि आप भी हमारे साथ साथ क्वेश्चन लगाएंगे वीडियो को पॉज करके। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन इसमें से हमने पढ़ा था उस दिन आपको ऑब्व्यू की समानता। तो हम सबसे पहले आपको ऑब्व्यू की समानता से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है कि यदि लिखिएगा x, y, z का मान ज्ञात करो। ठीक है ना। यदि ऑब्व्यू से दे देगा आपको 2x 4 3 + 4y बराबर 6, यहाँ पर z और यहाँ क्या दे देगा आपको 3 और ये दे देगा 2, ऐसे दिया रहेगा। कहेगा कि x, y, z का मान ज्ञात करो यदि ये मैट्रिक्स बराबर ये मैट्रिक्स। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि दिए गए मैट्रिक्स में ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स क्या दोनों बराबर हैं? क्या बराबर लगा हुआ है? बराबर का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों दो ऑब्व्यू लिखे गए हैं, ये ऑब्व्यू समान ऑब्व्यू हुए। ठीक है, अब जब समान ऑब्व्यू हुए तो इसका मतलब कि इनके संगत अवयव बराबर होंगे। जब इनके संगत अवयव बराबर होंगे तो हम इनके संगत अवयवों की तुलना कर लेंगे। ठीक है, जब तुलना करेंगे यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा 2x पहले अवयव को पहले के साथ 2x बराबर 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, फिर आगे देखेंगे हम 4y बराबर 2, इस वाले में 4y बराबर कितना है 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2/4, इसे मल्टीपल काट देंगे 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आगे हम देखेंगे इस वाले में z बराबर कितना आया है 4 आया है इस अवयव के साथ, ऐसे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, y की वैल्यू 1/2 आ गई और z की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। समझ गए दोस्तों इतना? चलिए अब आगे क्वेश्चन और हम सॉल्व करेंगे। जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही समझ में आएगा हमें, क्योंकि मैथ है, मैथ प्रैक्टिस पर चलती है। चलिए एक और अलग टाइप के हम क्वेश्चन देखेंगे। जैसे यहाँ दिया गया है x + y 2, ठीक है 3 और यहाँ पर x - y = दे देगा यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 है और यहाँ कितना है 3 और यहाँ कितना है 2, ऐसे दे दिया गया। ठीक है, तो कहेगा कि x और y का मान ज्ञात करो। तो x और y का मान ज्ञात करो, ये बोलेगा। चलिए अब यहाँ देखेंगे क्या दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं, क्योंकि यहाँ बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। यदि दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं तो इनके संगत अवयव बराबर होंगे।
जब इनके संगत अवयव बराबर होंगे तो हम इनके संगत अवयव की तुलना कर लेंगे। ठीक है, जब तुलना करेंगे यहाँ पर तो पहले अवयव का पहले के साथ क्या दिया गया है, x + y = 1। ठीक है, और यहाँ पर और देखेंगे कहाँ पर है वो वेरिएबल, ये दिया गया है x - y बराबर कितना है 2, x - y बराबर कितना 2, ये दिया गया है। अब हम इन दोनों को जोड़ लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये कैसा समीकरण बन गया, रैखिक लीनियर इक्वेशन बन गया। लीनियर इक्वेशन में जब यहाँ पर सेम चिन्ह मिले, ठीक है ना, और ये इनके जब भी इनको हम सॉल्व करते हैं तो इनको सॉल्व करते समय ये जो इनके कोफिशिएंट होते हैं, यदि इनके कोफिशिएंट बराबर हैं तब हम इनको जोड़ या घटा सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जोड़ने पर, यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे यहाँ पर देखिए ये प्लस ये माइनस कट जाएगा, 2x बराबर कितना 2 1 3, x बराबर कितना आएगा 3/2 आ जाएगा ये। ठीक है, अब x का मान किसी एक में रख दो, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है ना दोस्तों, अब x का मान हम समीकरण 1 में रख लेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, जब यहाँ पर रखेंगे तो क्या है x + y, समीकरण आपका दिया गया है x + y = 1, इसी में रख देंगे। x की वैल्यू कितनी है 3/2 + y = 1। ठीक है दोस्तों, या y बराबर कितना हो जाएगा, इसको इसकी साइड हम चेंज कर देंगे 3/2। यहाँ हम एलसीएम में लेंगे, 2 × 2, 2 में से 3 जाए कितना हो जाएगा -1/2, ये क्या आ जाएगा आपको y का मान आ जाएगा। तो हाँ दोस्तों, एक बात और, यदि आपको ये चेक करना है क्या मेरा आंसर सही है कि गलत, ठीक है ना, तो आप अपने आंसर की जांच भी कर सकते हैं। वो कैसे, देखिए इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो x और y का मान हमें प्राप्त हुआ है, यदि हम x को y का मान यहाँ पर और यहाँ पर रखेंगे, रखने पर सॉल्व करने पर यदि यहाँ के अवयव का मान इस अवयव के मान के बराबर आ जाता है तो हम कहेंगे कि हमारा आंसर क्या है, सही है। ठीक है दोस्तों, एक बार हम चेक कर लेते हैं, आपको चेक करना बता देते हैं। देखिए क्या दिया गया है, x + y, ये दिया गया है ना, x का मान कितना 3/2, उसका मान कितना है -1/2। जब हम यहाँ पर रखेंगे तो ये कितना है, यहाँ पर देखिए x का मान कितना है 3/2 और y का मान -1/2। जब इसको जोड़ लेंगे यहाँ पर कितना 2 हो जाएगा, 3 - 1 कितना हो जाएगा 2/2, कट जाए कितना 1 आ गया, इसका मान कितना आ गया 1। इसका मतलब जब इसका मान 1 आया है, इसका भी मान कितना है 1 आया हुआ है, तो दोनों के अवयव के मान बराबर हैं, अतः हमारा दिया गया आंसर जो हम सन निकाले हैं वो सही है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ गए आप। अब ऐसे ही आप चाहे जितने टफ क्वेश्चन आपके सामने दे दिए जाए, आपके लगाने का यही तरीका होगा। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे अगला टाइप, इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं, अब हम वो सीखेंगे। देखिए नेक्स्ट टाइप क्या है यहाँ पर, टाइप सेकेंड। देखिए टाइप सेकेंड क्या है कि इसमें आपको अवयव की रचना करनी होती है, अवयव की रचना करनी होगी। कैसे, आइए देखते हैं। देखिए जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है कि एक क्वेश्चन अपने मन से बना रहे हैं दोस्तों, लैंग्वेज में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, ठीक है ना। एक 2x3 या ऐसे पहले आसान समझेंगे, 2x2 अवयव की रचना कीजिए या बनाइए, ठीक है ना, रचना कीजिए, जबकि aij बराबर i+j/2 का होल स्क्वायर। ऐसे aij बराबर ai+j/2 केवल i+j का होल स्क्वायर है, यही दिया गया है। ठीक है, अब इसी की सहायता से हमें 2x2 अवयव की रचना करनी है। ठीक है दोस्तों, जब हम पढ़ा रहे थे आपको अवयव की डिफिनीशन,
तो वहाँ हमने आपको बताया था कि AIJ ये अवयव का व्यापक पद होता है। व्यापक पद का मतलब क्या होगा कि I बराबर आप कोई भी संख्या रखेंगे, J बराबर कोई भी संख्या रखेंगे, जो भी रखेंगे वो अवयव आपको प्राप्त हो जाएगा। मतलब यदि आप I बराबर 1, I बराबर J बराबर 1 रखेंगे तो आपको पहला अवयव A11 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो अब आगे सेम ऐसे इसमें हम बनाएंगे। देखिए इस ऐसे सवाल को लगाते कैसे हैं। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि हमें किस कोटि किस आर्डर का अवयव बनाना है। 2 क्रॉस 2 का बनाना है। ठीक है, इसका मतलब कि इसमें कितने पंक्ति होंगे, 2 पंक्ति। कितने अब स्तंभ होंगे, 2 स्तंभ होंगे। ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर पहले इसे बना लेंगे। A बराबर 2 पंक्ति बनानी है ना हमें, मतलब A11 A12 A21 A22 ये आपकी 2 क्रॉस 2 की बन गई। ठीक है ना। इसका मतलब हमें अब कौन कौन से अवयव के मान प्राप्त करने हैं। A11 का प्राप्त करना है, A12 का प्राप्त करना है, A21 का प्राप्त करना है और A22 का प्राप्त करना है। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे A11 ये लिखा हुआ है ना, इसका मतलब कि A11 जब इससे तुलना करेंगे तो यहाँ पर I का मान कितना है, I बराबर 1 ये, और J बराबर कितना है 1। यही मतलब हुआ ना कि I का मान कितना है 1, J का मान कितना है 1, यही दिया गया है। तो हम यहाँ पर अब इस दिए गए समीकरण में क्या रखेंगे, I बराबर 1 J बराबर 1, मतलब A11 ये लिखेंगे। जब इसमें हमने रखा है I बराबर 1 और J बराबर 1 तो यहाँ भी रखा जाएगा I बराबर 1 और J बराबर 1 रख देंगे हम यहाँ पर। 1 + 1 का होल स्क्वायर बटे 2 ये हो गया ना। 1 1 कितना होगा 2, 2 का वर्ग कितना होगा 4, 2 दूनी 4, तो 4 बटे 2 कट जाएगा, कितना आएगा 2। ये आ गया ना। इसका मतलब कि हमें जो A11 प्राप्त हुआ कितना प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ। ठीक है। ऐसे ही आगे हम अगला प्राप्त करेंगे A22। ठीक है ना। A12 इसका मतलब कि I बराबर कितना है 1, J बराबर कितना है 2। ठीक है। इस समीकरण में हम रख देंगे, कितना हो जाएगा A12 बराबर 1 + 2 का होल स्क्वायर अपान 2, 2 1 3, 3 3 का 9, 9 बटे 2। इसका मतलब A12 कितना मिल गया हमें, 9 बटे 2 मिल गया। पुनः आगे हम देखेंगे कि A21 इसका मतलब अब यहाँ पर 21 का मतलब कि I बराबर कितना है 2, J बराबर कितना 1, इस समीकरण में रखेंगे। I बराबर 2 J बराबर 1, जब यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 + 1 का होल स्क्वायर बटे 2। ठीक है। 2 1 3, 3 3 का 9, 9 बटे 2 ये भी प्राप्त हो गया हमें। अब अगला अवयव हम प्राप्त करेंगे A22 ये वाला। ठीक है ना। ये वाला क्या है यहाँ पर, इसका मतलब I बराबर 2 J बराबर 2 इस इक्वेशन में रख देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर, 2 2 4, 4 का होल स्क्वायर 16, 16 बटे 2 काट देंगे, कितना जाएगा 8 ये प्राप्त। इसका मतलब कि A22 कितना हमें प्राप्त हो गया 8 प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ ना। अब यहाँ हम चेक करेंगे क्या हमें सभी अवयव के मान प्राप्त हो गए, क्या प्राप्त हो गए ना। तो अब यहाँ पर देखेंगे A11 का मान कितना आया है 2, A12 का मान कितना आया है 9 बटे 2, A21 का मान कितना आया है 9 बटे 2, A22 का मान कितना आया है 8 आया है। ठीक है ना। तो जब हमें सभी के मान प्राप्त हो गए तो सबके मान हम यहाँ पर रख देंगे। इसका मान कितना है 2, इसका मान 9 बटे 2, इसका मान 9 बटे 2 और इसका मान कितना आया है 8। तो ये आपका आंसर आ गया और ये हमें ये मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की प्राप्त हो गई दिए गए व्यंजक की सहायता से। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, इसको आप अच्छे से सीख लीजिए। ठीक है। और हाँ, यहाँ जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी इसके इस टाइप के क्वेश्चन बनने की जो प्रकृति होती है वो भी 2 प्रकार से होती है। पहला हमने आप सीखा, दूसरा इसके बाद हम सीखेंगे कि इसमें दूसरे टाइप कैसा बनता है।
इसे आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए दोस्तों। अब हम सीखेंगे सेकंड टाइप इसी में के। किसी को अगर कोई समस्या है कहीं भी तो वो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके पूछ सकता है, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे इसमें का सेकंड टाइप क्या है। ऐसे क्वेश्चन रहेगा, देखिए एक 2x3 आव्यूह की रचना कीजिए जहां यदि aij बराबर मॉड, इसे क्या पढ़ेंगे, मॉड ऑफ i माइनस जे अपान 2, ऐसे लिख देते हैं, i माइनस जे अपान 2, ठीक है ना। ये मॉड लगा हुआ है, मॉड पूरे में लगा दे रहे हैं, ठीक है। i माइनस जे अपान 2 एक क्या बनता है, मॉड वाले क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम मॉड का मतलब क्या समझेंगे। देखिए मॉड का मतलब क्या होता है कि यदि कोई भी वैल्यू मॉड के अंदर लिखी गई हो तो वो प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है, लेकिन जब हम इस वैल्यू को हम मॉड से बाहर निकालेंगे तो वो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आती है, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है हम आगे आपको जब पढ़ाएंगे मॉडुलस फंक्शन तब हम वहाँ पर आपको बताएंगे मॉड वाले सवालों में। चलिए देखते हैं आगे। अब यहाँ पर हमें बनाना है, देखिए सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि किस ऑर्डर की मैट्रिक्स हमें बनाना है। 2x3 की बनानी है, कितना बनाना है, 2x3। इसका मतलब क्या हुआ कि m मतलब रो का मान कितना है 2, रो का मान कितना है 2, ठीक है ना। n मतलब कॉलम का मान कितना है 3। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हम मैट्रिक्स बनाएंगे इस मैट्रिक्स में रो का मान कितना आएगा 3 और कॉलम का मान कितना आएगा 3, यही रो का मान 2 होगा, कॉलम का मान कितना होगा 3। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे बनाएंगे। रो कितने होंगे यहाँ पर 2, ये लिखा गया है ना। तो a11 a12 और a13, ठीक है। फिर आगे हम देखेंगे यहाँ पर दूसरा a21 a22 a23, ये रो के मान कितने हैं 1 और 2, कॉलम के मान कितने हैं 1 2 3, यही है ना, ठीक है। ऑर्डर कितना है था 2x3, यही है, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे यहाँ पर इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अब इसको हम सॉल्व अगले वाले वीडियो में करेंगे, ठीक है। जो भी समस्या हो आपको यहाँ तक पढ़ाने में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम उसको आपको बताएंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।